बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हया और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जीतने की ख्वाहिश के साथ जा रहा है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, आज उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं और कहा है कि जी हम T20 वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद ने तो ये तक कह दिया है कि हमारी टीम इतनी अच्छी है कि आज तक कभी इतनी टीम हमारी अच्छी नहीं रही किसी भी T20 वर्ल्ड कप में, और अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये T20 वर्ल्ड कप ना जीतें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर ये जरा गौर करें कि हमारी टीम वाकई क्या बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि भारत हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट कनाडा नहीं है, हमारा टारगेट तो T20 वर्ल्ड कप जीतना है। लेकिन क्या भारत और कनाडा को हराए बगैर हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? ऑब्वियसली हमें इनको भी हराना पड़ेगा, तभी हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे ना। तो अब इनको हराने के लिए क्या हमारा जो स्क्वाड बकौल इफ्तिखार अहमद के बहुत अच्छा स्क्वाड है, और भारत से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, इन अदर वर्ड्स उनका कहना ये। तो जरा हम पाकिस्तान और भारत के स्क्वाड के ऊपर नजर दौड़ा लें और आपस में कंपैरिजन कर लें, जिसको कहते हैं हम हिंदी में, हमारे फैंस उसको कहते हैं तुलना। तो भाई मैं बिल्कुल ऑनेस्ट तुलना करने जा रहा हूं, ऑनेस्ट कंपैरिजन करने जा रहा हूं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी टीम का कंपैरिजन करूं। तो जो स्टार्ट है, स्टार्ट में हम पाकिस्तान और भारत की बैटिंग की बात करेंगे, और खास तौर पे जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं दोनों टीमों के, टॉप 5 कह लीजिए, इवन टॉप 6 कह लीजिए, हम उनका कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और मैं आपको यकीनन आपको जो बात बताने जा रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट फैन है ना, तो तैयार हो जाएं, दिलों को थाम लें, क्योंकि आपके कानों से धुएं निकलने जा रहे हैं। ये हम क्या एक्सपेक्टेशन करके बैठे हुए हैं पाकिस्तान टीम से, और क्या वाकई स्टैट्स की रूह से, स्टैट्स को देखते हुए हमारी ये टीम इस काबिल है कि हम T20 वर्ल्ड कप तो बाद की बात है ना, कि हम इंडिया को शिकस्त दे दें। इंडिया का एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम है रिंकू सिंह, जिसके ऊपर बहुत बड़ी बात हो रही है इंडिया के अंदर कि जनाब उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था, उसको क्यों नहीं शामिल किया गया। अगर हम सिर्फ उसी के स्टैट ले लेना तो 89 की एवरेज है उसकी। ठीक है, कम मैचेस खेले हुए हैं, 20 के राउंड अबाउट उसने मैचेस खेले हैं, लेकिन आप देखिए कि उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 170s में है। पाकिस्तान के किसी एक प्लेयर का भी, मतलब मैं हैरान हो गया ये देख के कि हम साइम अयूब को हम कहते हैं ये T20 का प्लेयर है। सर उसका भी आपको बताता हूं कि वो कहां पे इस वक्त स्टैंड करता है। और अगर उसके स्टैट्स के ऊपर बात करें तो आप क्वेश्चन उठाएंगे कि साइम अयूब टीम के अंदर क्यों है, साइम अयूब टीम के अंदर क्यों है। कम से कम कोई एक चीज तो ऐसी होनी चाहिए ना जिसकी बुनियाद पे साइम अयूब टीम के अंदर हो, कोई एक चीज। मतलब जैसे आप T20 में किसी को सिलेक्ट करते हैं, आप एवरेज ना देखें, आप उसका स्ट्राइक रेट देखते हैं कि यार ये स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, इसके स्ट्राइक रेट के ऊपर हम बड़े खुश हैं कि चलो यार ये मतलब ज़्यादा हिटें मारता है, अच्छी क्रिकेट खेलता है, मतलब अग्रेसिव प्लेयर है। पाकिस्तान के इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है, सिर्फ एक बल्लेबाज, ऑलराउंडर है, वो बल्लेबाज भी नहीं है, ऐसा है कि जिसका 140 प्लस स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 इंटरनेशनल्स में, और उसका नाम है शादाब खान। इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को ले लीजिए, रिजवान को ले लीजिए, साइम अयूब को ले लीजिए, इवन आप आजम खान को ले लीजिए। सर ये हमारे वो प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार चाचू को ले लीजिए, सबको ले लीजिए, कोई मुकाबिल नहीं है दूर दूर तक। जरा अब मैं थोड़ा सा आपको, मैंने कुछ कॉपीज की हैं चीजें जो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टैट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जरा दिलों को थाम के बैठिएगा। हम बड़ा बाबर आजम विराट कोहली कंपैरिजन करते हैं कि बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली और ये और वो, और मतलब बहुत हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए, रिंकू सिंह की, जो
जो प्लेयर टीम का हिस्सा नहीं है। T20 आईज की बात करें, 15 मैचेस खेले हैं, 89 इनकी एवरेज है और 176 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आगे आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो अब T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है। रोहित शर्मा कप्तान है जी। इनका T20 आईज में 151 मैचेस हैं, 151 मैचेस। ठीक है, 140 का स्ट्राइक रेट है इनका। ठीक है, और 31.8 की एवरेज है। ठीक है, 31.8 की एवरेज है। उसके बाद 151 का इनका स्ट्राइक रेट है और 140 का स्ट्राइक रेट है और 31.8 की इनकी एवरेज है। 151 मैचेस खेल चुके हैं। अब आ जाएं दूसरे नंबर पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे विराट कोहली 117 मैचेस खेल चुके हैं ये T20 इंटरनेशनल्स में। 117 मैचेस, हम बड़ा कंपैरिजन करते हैं। 117 मैचेस खेल चुके हैं और 51 की इनकी एवरेज है। 138 का स्ट्राइक रेट है, 138। अब से ये मैं सारी इंडिया का पहले आपको बता रहा हूं, उसके बाद फिर पाकिस्तान को बताऊंगा। 138 का स्ट्राइक रेट, एक ओपनर का 140 का स्ट्राइक रेट, दूसरे ओपनर का 138 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, एवरेज एक ओपनर की 31 है। जाहिर बात है वो जिस तरह की क्रिकेट रोहित शर्मा खेलता है उतना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी क्रिकेट में। यहां पे आपको विराट कोहली की एवरेज 51 की मिल रही है, 51.8 की T20 इंटरनेशनल्स में। तीसरे नंबर पे आ जाए सर, एक टैलेंट हमारा है और एक टैलेंट जो है वो इंडिया का है। ठीक है, और इंडिया का यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल इंडिया का बड़ा टैलेंट। पहले हम बाबर आजम की बात कर लें जी। बाबर आजम, चलिए अब मैं मुकाबला करता हूं बाबर आजम के साथ। बाबर आजम जो है 114 मैचेस, 41 की एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट है। 129 का स्ट्राइक रेट, 138 का स्ट्राइक रेट है 117 मैचेस में विराट कोहली का। 129 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। 41 की एवरेज है बाबर आजम की और उनकी कितनी है? 51 की एवरेज। फर्क आपको पता चल गया होगा। अब आ जाएं जनाब मोहम्मद रिजवान के हवाले से, हमारे दूसरे ओपनर। 93 इन्होंने मैचेस खेले हैं जी और एवरेज इनकी अच्छी है बाबर से, ज्यादा कंसिस्टेंट। आप रीसेंट मैचेस में आपको पता है बहुत कंसिस्टेंट है, बगौल शख्स से इनकी अच्छी फॉर्म है। तो इन्होंने 50 के एवरेज से रन्स बनाए, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट बाबर से भी कम है। 127 का स्ट्राइक रेट है इनका। ठीक है जी, अब आ जाएं आप नेक्स्ट जो है साइम अयूब। साइम अयूब, हम कहते हैं साइम अयूब भाई, साइम अयूब जो है वो हमारा फ्यूचर है, एक टैलेंट है, फलाना है, ये है, वो है। स्ट्राइक रेट उसका हमें बहुत अच्छा चाहिए, जबरदस्त किस्म का स्ट्राइक रेट मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। भाई T20 इंटरनेशनल में 17 मैचेस खेले हैं, 14 की एवरेज है, 125 का स्ट्राइक रेट है। चलिए मैं मान लेता हूं कि मैंने कहा कि जी T20 इंटरनेशनल में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जो T20s खेले हैं उन्होंने 24 मैचेस खेले हैं, 14 की एवरेज है उनकी। ठीक है, 24 मैचेस, 14 की एवरेज। ये जो वैसे मैचेस खेले PSL वगैरह की, 114 का स्ट्राइक रेट। मैं हैरान हूं कि हम उसको इतना हाईली रेट करते हैं। नो लुक शॉट, फलाना शॉट, ये शॉट, वो शॉट। अरे भाई क्या शॉट! ये इन स्टैट्स के ऊपर तो उसकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान की टीम में। ये साइम अयूब है। ठीक है जी, उसके बाद अब आप आ जाएं, ये साइम अयूब का मैंने बता दिया 125 का स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल में और 115 का स्ट्राइक रेट उनका
जो है वो उधर। अब आ जाएं जायसवाल, 17 मैचेस, 33 की एवरेज, 161 का स्ट्राइक रेट। 17 मैचेस इसने भी साइम अयूब के बराबर के मैचेस समझ लें खेल लिए हैं। 17 मैचेस, 33 की एवरेज, हमारे साइम अयूब की 14 की एवरेज है, 161.9 का 162 का स्ट्राइक रेट है। और आप अंदाजा लगाएं कि हमारे नौजवान का, जिसको हम कहते हैं कि वो दुनिया के फटे चक के रख देगा, नो लुक शॉट उसकी और फलाना और हीरो, और उसका क्या जनाब स्ट्राइक रेट देखिए, इसका 161 और उसका 125। अब आ जाएं आप एक और प्लेयर के ऊपर, ठीक है। 60 मैचेस, अब ये इसका नाम है सूर्या कुमार यादव, ठीक है। सूर्या कुमार यादव सर दुनिया का इस वक्त नंबर 1 बल्लेबाज फॉर अ रीजन, T20 में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव। इनका इंटरनेशनल T20s में क्या रिकॉर्ड है? 60 मैचेस खेले, 45.5 की एवरेज है, 45.5 की, 171.8 का स्ट्राइक रेट है। ओ माय गॉड, हमारे मिडिल ओवर्स में हमें तो भाई रन ही नहीं मिलते। अब आप देखिए टॉप पे उनके, मैं अगर उनकी प्लेइंग 11 की बात करूं तो टॉप 4 कौन बनेंगे? टॉप 4 यही बनेंगे ना जिनका नाम है रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे विराट कोहली के साथ मिलकर, तीसरे नंबर पे जायसवाल आएंगे, चौथे नंबर के ऊपर आपको मिलेंगे सूर्या कुमार यादव। और उनका देखें आप, क्या क्या कमाल का रिकॉर्ड है यार इस बंदे का। अब आ जाएं आप हमारे उस्मान खान को लेकर के। उस्मान खान, हमने उनसे उम्मीद लगाई है। T20s में उनकी ठीक है, एवरेज 25 है और स्ट्राइक रेट है उनका 132। इंटरनेशनल मैचेस में अभी तक वो 5 मैच खेल चुके हैं, 122 उनका स्ट्राइक रेट है, 14 की एवरेज है। क्या कह सकते हैं इस हवाले से? मैं इसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं करता। अच्छा, ये जनाब अब बात कर लेते हैं, 3 मैचेस खेले हैं हमारे इरफान खान न्याजी ने, 3 मैचेस में 48 रन बनाए हैं, 126 का स्ट्राइक रेट है। वैसे जो उन्होंने T20 मैचेस खेले हैं 28 की एवरेज है और 136 का स्ट्राइक रेट है, फिर भी काबिल कबूल है। साथ साथ कंपैरिजन आप खुद करते जाइएगा, ठीक है। अब आ जाएं, बात करें आप T20 आईज में, ये हैं हार्दिक पांड्या, माफ कीजिएगा ये हार्दिक पांड्या नहीं है, ये माफ कीजिएगा। अब 1 मिनट, पाकिस्तान की तरफ आते हैं हम, कि हमारे इफ्तिखार चाचू साहब 90, माफ कीजिएगा, शादाब खान एक वाहिद प्लेयर नजर आ रहा है जिसको स्ट्राइक रेट वाइज हमें ऊपर नजर आ रहा है। शादाब खान का स्ट्राइक रेट जो है वो 141.7 है, बट इसकी एवरेज 19.8 है। इसने 97 मैचेस खेल रखे हैं। ये शादाब खान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आजम खान, देखिए हमारा आजम खान, हम उसको कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ करेगा, इस बार नहीं करेगा, अगली बार करेगा, फलां बार करेगा। 8 T20 मैचेस खेले हैं, 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस, 4.8 की एवरेज है, 90 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर आप वैसे T20s में बात करें तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, 144 का स्ट्राइक रेट है और 22 की एवरेज है, बट एवरेज इज स्टिल लो, जबकि उसने 160 मैचेस खेल रखे हैं। बाहर उसने बहुत मैचेस खेले हैं, बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं। लेकिन अगर अब आप उनकी तरफ से देखें तो शिवम दुबे जो हैं वो आ रहे हैं आगे। उनका जरा मैं आपको बता देता हूं कि रोहित शर्मा का तो हो गया ना, हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या का मैं आपको बताता हूं, T20 आईज में 25 की एवरेज है, 139.8 का स्ट्राइक रेट है, इसका भी ऑलमोस्ट 140 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाएं शिवम दुबे,
T20 आईज में 21 मैचेस खेले हैं, 145 का स्ट्राइक रेट है, इसकी भी 40 की एवरेज है, यानी ये नंबर 5 पे नंबर 6 पे जाएगा, ठीक है, उनकी तरफ से खेलेगा। और ये मैंने आपको रिंकू सिंह का बता दिया। देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के टॉप 4 टॉप 5 देख लीजिए आप, इंडिया के टॉप 4 टॉप 5 देख लीजिए आप, और कंपैरिजन कर लीजिए बैटिंग में कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब उनके पास हार्दिक पांड्या है, उनके पास शिवम दुबे है जो उनके ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है, हमारे पास इफ्तिखार अहमद है, यही हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो हम लेके नहीं जा रहे। आमिर जमाल को तो हम लेके नहीं जा रहे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसको तो हम लेके नहीं जा रहे। एक हमारे पास फहीम अशरफ होता था, वो भी टीम का हिस्सा नहीं है। उनके पास शिवम दुबे है, उनके पास प्योर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो हार्दिक पांड्या है, जिसको लोग कहते हैं कि टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए यार, हमसे तो बेहतर एवरेज और स्ट्राइक रेट उसका है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे बाबर भाई इम्पैक्ट, अरे भाई इम्पैक्ट भी उसी का पड़ता है जिसका रिकॉर्ड हो, जिसको रन्स बनाने आते हो, जिसको भूख हो रन्स की, जो छक्के मारना जानता हो, ठीक है, उसी के अंदर होती है। तो आप देखिए कि जो पाकिस्तान में है, इवन स्ट्राइक रेट इज बेटर, अपने इमाद वसीम का स्ट्राइक रेट कुछ बेटर है, उनका 130s में है, 135 136 है उनका स्ट्राइक रेट। लेकिन अगर आप उनकी एवरेज देखें T20 इंटरनेशनल्स में, तो भाई उनकी एवरेज भी बहुत कम है, 16 18। मतलब ये हमारे ऑलराउंडर्स हैं, और उधर आप ऑलराउंडर्स देख लें। फिर स्पिन बॉलिंग में देखिए, जडेजा जो है वो देख लीजिए। हाँ, इंडिया के लिए जो कंसर्न की चीज है वो ये है कि उनका संजू सैमसन जो है ना, उसका T20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, लेकिन आईपीएल में वो बहुत शानदार अब परफॉर्मेंस दे के आया है। डोमेस्टिक में वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, उसको उस तरह से कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिला। ऋषभ पंत की भी बात करें तो उसका भी स्ट्राइक रेट जो है वो 120s में है, ठीक है, स्ट्राइक रेट उसका भी 120s में। लेकिन हमारे जो दरमियान में आपके 5वें 6ठे के प्लेयर हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके इनसे भी बुरे हालात हैं। आजम खान को ले लीजिए, ठीक है, इनसे भी बुरे हालात हैं। सो भाइयों, ये कंपैरिजन नहीं बनता। अगर मैं कहूं कि 10 में से अगर मैं 8 देता हूं इंडियन टॉप ऑर्डर को, तो पाकिस्तान को शायद 5 मिले, कीपिंग T20 क्रिकेट इन माइंड। मैं बिल्कुल बाबर आजम की बात नहीं कर रहा, रिजवान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्टैट्स आपको बता रहा हूं। अब जाइए स्टैट्स देखिए, मुकाबला कीजिए, और फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद का ये बयान जानिए कि वो कहता है कि हमारा टारगेट इंडिया नहीं है, कनाडा नहीं है। भाई मुझे तो आयरलैंड के खिलाफ आप मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत गए, पाकिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त देने में कामयाब हो गया ना, यकीन कीजिए कि मैं मान जाऊंगा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के टॉप 4 में पहुंचेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में हम बॉलिंग का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है इंडिया की निस्बत, क्या ये वाकई दुरुस्त है? इस पर बात करेंगे। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।